प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। प्यारे भगवत प्रेमियों, धर्म प्रिय साधकों, आप सबको मेरा प्रेम पूर्ण प्रणाम। शास्त्रों में एक बहुत पुरानी और कड़वी सच्चाई कही गई है, चिता दहति निर्जीवम, चिंता दहति सजीवम। अर्थात चिता तो केवल मरे हुए शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता एक जीवित इंसान को पल पल जलाती रहती है। क्या आप भी उस जलन को महसूस कर रहे हैं? क्या भविष्य का डर आपको आज जीने नहीं दे रहा? अगर आप अपनी सारी कोशिशों के बाद भी मन की शांति नहीं पा रहे हैं तो रुकिए। आज का ये वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम बात करेंगे उस समस्या की जो हर घर, हर मन में बैठी है, चिंता। हम अक्सर सुनते हैं कि चिंता छोड़ो, पर कैसे? जब नौकरी की समस्या हो, रिश्तों में खटास हो या भविष्य धुंधला दिखे तो चिंता होना स्वाभाविक लगता है। लेकिन सनातन धर्म और श्रीमद् भगवद गीता के पास इसका एक ऐसा समाधान है जो मनोविज्ञान से भी गहरा है। आज हम जानेंगे कि कैसे समर्पण और कर्म योग के जरिए आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। बस अगले 10 मिनट मेरे साथ बने रहे, क्योंकि आज हम चिंता को जड़ से खत्म करने का आध्यात्मिक विज्ञान समझेंगे। चिंता का मूल कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है परिणाम पर हमारा नियंत्रण न होना। जरा महाभारत के उस दृश्य को याद कीजिए। अर्जुन, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, युद्ध के मैदान में कांपने लगा था। उसे ये चिंता नहीं थी कि वो युद्ध कैसे लड़ेगा, उसे चिंता परिणाम की थी। अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? अगर मैं हार गया तो क्या होगा? मेरे अपने मारे जाएंगे। आज हमारी स्थिति भी अर्जुन जैसी ही है। हम काम शुरू करने से पहले ही उसके अंजाम से डरने लगते हैं। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का यह विषाद या डिप्रेशन हमें बताता है कि जब हम जीवन की डोर को जबरदस्ती अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करते हैं तो चिंता जन्म लेती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की परिस्थिति नहीं बदली, उन्होंने अर्जुन की दृष्टि बदली। उन्होंने सिखाया कि चिंता समस्या के बारे में सोचने से नहीं, बल्कि भगवान पर भरोसा न करने से पैदा होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय श्लोक 47 में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ हम सब जानते हैं, लेकिन इसे जीवन में उतारना ही असली चुनौती है। इसका गहरा मतलब यह है कि आपका अधिकार केवल प्रयास करने पर है, परिणाम पर नहीं। सोचिए, जब आप किसी परीक्षा के लिए पढ़ते हैं और आपका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो क्या आप अपनी पढ़ाई पर 100% ध्यान दे पाते हैं? नहीं। चिंता आपकी ऊर्जा को सोख लेती है। सनातन धर्म कहता है कि जब आप फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते हैं तो वह कर्म योग बन जाता है। चिंता तब गायब हो जाती है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि मैं केवल एक अभिनेता हूं और इस नाटक का निर्देशक ऊपर वाला है। जब आप परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं तो सफलता और असफलता का बोझ आपके कंधों से उतर जाता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि चिंता ईश्वर की योजना पर अविश्वास करना है। जिंदगी बदलने का सूत्र बहुत सरल है। अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करें, परिणाम की आसक्ति छोड़ दें और सबसे महत्वपूर्ण, द्रौपदी की तरह पूर्ण समर्पण करें। जब आप यह मान लेंगे कि जो भी होगा वो मेरे नारायण की मर्जी से होगा और मेरे भले के लिए होगा, तो जीवन से डर खत्म हो जाएगा। और जहां डर नहीं होता, वहीं असली जीवन शुरू होता है। अगर आपको आज के इस वीडियो से थोड़ी भी शांति मिली हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण या हरिओम जरूर लिखें। यह आपके समर्पण का पहला कदम होगा। चिंता छोड़िए, चिंतन कीजिए। राधे राधे।